जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो सिर्फ जुए में होती है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि भूषण स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। उधार देना आज के डेट में आम बात है, पर आपसी, व्यवसायिक और रिश्तेदारी में काफी असर पड़ता है। कब? जब वो पैसा नहीं चुकाया जाता है, बाद में किसी तरह का मन मुटाव ना हो तो वो गलती ही ना करे। जी अरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि उधार ना दे, लेकिन सही तरीके से दे, लिखित तरीके से दे, ताकि बाद में ना आपको ना किसी और को आपको कोई मनमुटाव ना हो। है कि आपके परिवार में कहीं पैसे की जरूरत पड़ जाए, आपको किसी दोस्त के पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं और जरूरत है, आप मान लीजिए रिटेलर है, ब्रोकर है, आप पैसा दे रहे हैं या कोई सामान आपसे ले रहा, बोल रहा कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ उधार, ये पैसा रखिए, कुछ उधार हमको दे दीजिए। उस तरह का कोई व्यवसाय आप चाह रहे हैं कि नुकसान भी ना हो, व्यवसाय भी चलता रहे, परिवार भी चलता रहे, आपसी रिश्ते भी बने रहे, तब उस कंडीशन में आप उधार दे रहे हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि मेरा पैसा डूब ना जाए, क्या होगा अगर वो पैसा नहीं देगा। तो इसका एक लिखित प्रक्रिया है जिससे आपको और आपके पैसे को और आपके रिश्ते को भी सेफ बना के रखता है। आजकल उधार पर बहुत सारे कोटेशन रहते हैं दुकान पर, आज नगद कल उधार, उधार मांगकर शर्मिंदा न करे। फिर भी बहुत सारे इस तरह से रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब इससे मुकर नहीं सकते हैं। हम सब एक सामाजिक बंधन में बंधे हुए, उधार मांगता है, कोई जरूरत पड़ जाती है उधार मांगता है और हम सबको ना कहने में भी नहीं बन पाता है। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में, क्या करें? तो उसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक नाम है प्रोमिसरी नोट। जी हाँ, प्रोमिसरी नोट, जिसको हिंदी में कहा जाएगा वचन पत्र। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस, वचन, ये वचन पत्र, हिंदी में इसका नाम है वचन पत्र। तो क्या है इस वचन पत्र में और कैसे हम इस वचन पत्र से एक लीगल कार्रवाई कर सकते हैं? क्या ये वचन पत्र एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, और कैसे इसका यूज आ जाता है उधार लेन देन में? ये वचन पत्र एक पैसा चुकाने का लिखित विवरण है। सिंपली आप समझ लिए एकदम आसान भाषा में कि जो पैसा ले रहा है, मैं इनको इस तारीख को इतना पैसा अदा करूंगा। सिंपली यही है एक वचन पत्र। क्या रहता है? मैं नाम, जो पैसा ले रहा है, जो पैसा चुकाना है, जिसको पैसा चुकाना है, कितना पैसा ले रहा है, पूरा अमाउंट, किस तारीख तक चुकाया जा सकता है, उसका डेट, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रही है किसी, तो उसका भी मेंशन किया जाता है। साथ साथ दो गारंटर जो विटनेस है, जो पैसा लेते समय है, उनका सिग्नेचर रहता है। एक सिंपल फॉर्मेट है शपथ पत्र का। तो हमने देखा शपथ पत्र का एक सिंपल फॉर्मेट, ये किसी भी स्टेशनरी के दुकान में मिल जाता है। इंटरनेट पर बहुत सारे शपथ पत्र हैं जो अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें जरूरी क्या है? ये सिंपली लिखित ले लिए कागज में, पेपर पर, वो नहीं है। एक ये लिखित पत्र है, इसमें हाथ के द्वारा लिखा हुआ रहता है। लेकिन जरूरी क्या है? इस शपथ पत्र में सब कुछ सही तरीके से भरना और भरने के बाद उसका नोटरी कराना। बिना नोटरी के इनवैलिड है। कोई मतलब ही नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना। आपने जो शपथ पत्र बनाया है, प्रोमिसरी नोट्स बनाया है, उसका मूल्यांकन कराना गवर्नमेंट का द्वारा। आप उसको सही तरीके से रजिस्टर्ड करवाएंगे, उस पर नोटरी करवाएंगे, ये हो गया पक्का तरीका से शपथ पत्र। तो अब जानते हैं कि ये कब जरूरी होता है, कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आपको बताया कि ये पैसा उधार देने में किसी कारणवश आप किसी को पैसा उधार देते हैं अनकंडीशनली, सबसे बड़ा चीज है इस प्रोमिसरी नोट का, इस शपथ पत्र का सबसे बड़ा चीज ये है कि ये अनकंडीशनली रहता है। कोई कंडीशन नहीं, किस लिए पैसा लिया, क्यों दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप पैसा दे रहे हैं और वो पैसा इतना ले रहा है, पैसा ले रहा है या उसको चुकाना है, इससे भी नहीं। एकदम सिंपल, बाय द वे आप कोई सामान दे रहे हैं, सामान बेच रहे हैं और वो पैसा नहीं दिया, तो पैसा तो लिया नहीं, वो तो सामान लिया, लेकिन उसको पैसा चुकाना है। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप कि सिंपली वो जो ले रहा है पैसा, जो कर्जदार है, वो लिखेगा हमको, मैं राम कुमार, जो भी नाम रह गया, चुकाना है इतना अमाउंट, 1 लाख रुपया लिया, तो मैं सोहन कुमार, मुझे इतना अमाउंट 1 साल, मतलब साल के अंदर में दे दिया
6 महीना का कोई डेट डाल दिया के अंदर में इतने रुपया इनको अदा करना है, ये हो गया। तो ये आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की जगह आप उधार दे रहे हैं और उसको पैसा चुकाना है, तो पैसा लिया कि नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं, उसको पैसा चुकाना है, कोई मतलब। आपका कोई आपसी कार्रवाई रहे, कोई भी चीज रहा हो जिससे पैसा का लेन देन रहा हो, जमीन सामान खरीद बिक्री किसी भी चीज का रहा हो, और आपको पैसा देना है, जो अभी तक पैसा नहीं दिया उधार में है, आप एक प्रोमिसरी नोट्स पहले का भी अगर रह जाए उसके अनुसार, बाय द वे आप कोई बिजनेस कर चुके अभी तक कोई आप सौदा नहीं किया और टाल मटोल हो रहा है, तो आप एक प्रोमिसरी नोट्स बनवाइए। प्रोमिसरी नोट्स में आप एक लिखित करवाइए कि हाँ इतना पैसा इतना तारीख तक आपको अदा करना है। ये एक सिंपल तरीका हो सकता है आपको प्रोमिसरी नोट बनाने का। पहले फिल्म में देखते थे ना, पहले फिल्म में हम सब देखते थे कि एक जमींदार आता था, साहूकार आता था, सबसे साइन करवाता था, और नहीं जब पैसा जमा करता था तो उसका जमीन हड़प लेता था, अंगूठा लगवाता था, साइन करवाता था और बाद में जमीन तो यही था प्रोमिसरी नोट्स। वो प्रोमिसरी नोट था जो बाद में वो कोर्ट में फाइल करके डिग्री हासिल कर लेता था और उसके एवज में वो उसका जमीन हड़प लेता था। ठीक इसी तरह का ये है प्रोमिसरी नोट। तो जरूरी क्या है इस प्रोमिसरी नोट्स में हम सब, तो आप ये हाथ से लिखा होना चाहिए, आपको सब कंडीशन फॉर्मेट रहेगा, हाथ से सही सही अक्षर में साफ साफ नाम लिखा होना चाहिए। दूसरा, जितनी रकम ली गई है उसका साफ साफ विवरण हो। तीसरा, कब लौटाना हो उस डेट का सही विवरण हो, सही तरीके से 2005 2000 ये पूरी डेट के साथ लौटाना। अगर किसी तरह का ब्याज ले रहे हैं, किसी तरह का ब्याज लिया जा रहा है तो वो मेंशन किया जा सकता है इस पे। और साथ साथ गवाह। अब जरूरी क्या है, अब जरूरी क्या है कि भाई जो सिग्नेचर किया जा रहा है सही है कि नहीं, तो आप उसके लिए एक पैन कार्ड या कोई भी जो डॉक्यूमेंट जिस पर सिग्नेचर वेरिफिकेशन का रहता है, आप वो एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दे, ताकि किसी भी तरह का बाद में कोई दिक्कत ना हो। राम कुमार लिखता है, कोई आरके लिख दिया, राम कुमार लिख मेरा यही साइन है, आप तो जाने नहीं, आपको पैसा ले लिए। तो जरूरी क्या है कि सही चीज का डॉक्यूमेंटेशन सही हो, क्योंकि अगर ये इनवैलिड हो गया तो सब पैसा डूब जाएगा। तो जरूरी है सही जानकारी। लेकिन मेरे भाई थोड़ा अंतर है एग्रीमेंट में और आपका प्रोमिसरी नोट में। क्या होता अंतर? अगर आप सिंपली रखे कि मुझे इतने तारीख तक इतने रकम इनको अदा करने हैं, ये एक प्रोमिसरी नोट हो गया। लेकिन कंडीशन आपका कि अगर मैं नहीं जमा कर पाया तो ये जो गाड़ी है इनको दे दूंगा, ये जो घर है इनको दे दूंगा, ये जमीन है इनको दे दूंगा, ये हो गया एग्रीमेंट। तो अंतर हो जाता है। प्रोमिसरी नोट जो शपथ पत्र है अनकंडीशनली रहता है, कैसे ला रहे हैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आप इसमें लेके कि मैं ये पैसा इनसे ले रहा हूं, हम इसका सामान बेचेंगे, हमको मुनाफा मिलेगा तब हम उनको, कोई कंडीशन नहीं। आप बेचते हैं, घर में रखते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली पैसा लिए हैं और इस तारीख तक इतना अमाउंट आपको देना है, अगर कोई ब्याज है तो ब्याज रेट के साथ। तो आइए देखते हैं एक प्रोमिसरी नोट के फॉर्मेट को कि क्या लिखा हुआ रहता था। अमाउंट क्लियर मेंशन, प्लेस डेट मेंशन, आई मिस्टर एबीसी या जो भी नाम हो, मेक कमिटमेंट टू पे एक्स वाई जेड, कोई कंपनी हो या किसी का नाम हो, द सम ऑफ जो अमाउंट हो वो क्लियर, रिपेमेंट टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ 200 इक्वल, माने 200 इक्वल पेमेंट एट द इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट मेंशन हो, या आप वन टाइम लिख रहे हैं तो वन टाइम विथ आपको डेट होगा पेबल ऑन फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ, या आपको जो फाइनल डेट होगा कि हाँ इसके अंतर्गत में आप देना चाह रहे हैं वो आपको पूरा मिला लिखा होना चाहिए। साथ साथ विटनेस का जो साइन है वो रहना चाहिए, नोटरी प्लेस और वहां पर सिग्नेचर रहना चाहिए। भाई वो जमाना गया जब वचन के कारण कोई अपना कवच दे रहा था, वचन के कारण कोई अंगूठा दे रहा था। अब तो जमाना ये है कि आपको पैसा के कारण आपकी जान ले लेगा। तो ये सब तामझाम से बचिए और सही तरीका से अपने बिजनेस में, सही तरीका से अपने परिवार में, सही तरीका से एक लीगली कार्रवाई के तहत एक लीगली आपको लिखित लीगल डॉक्यूमेंट के साथ आप आगे बढ़िए, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, कोई रिश्ते पर दिक्कत ना हो, कोई व्यवसाय पर दिक्कत ना हो, आप ये नुकसान हो, आपके परिवार में कोई नुकसान हो, इस सबसे बचिए। ये चीज जरूरी सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है जो उधार दे रहा है, जरूरी उसके लिए भी है जो उधार ले रहा है। बाय द वे मैं उधार ले रहा हूं, कल के डेट में मुझे कहा गया कि नहीं आपको 1 लाख की जगह नहीं 1.25 लाख रुपया देना था,
खत्म हो गया। कहेगा नहीं अरे 1 लाख रुपए आपको इतना देना था, अभी तो ब्याज लगेगा, आपने 1.5 साल बाद चुकाया है, आपको तो ब्याज देना पड़ेगा। ये सब झंझट से दूर है कि आप लिखित डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि कल के डेट में वो भी ना मुकरे, हम भी ना मुकरे, किसी तरह का कोई रिलेशन भी खराब ना हो। अब दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये सब तो पैसा दे दिया ही तो हो गया, लेकिन पैसा नहीं देता है, पैसा नहीं चुकाता है एक निश्चित अवधि, तब क्या किया जा सकता है, तब इसका यूज कैसे आएगा? तो आइए जानते हैं इसकी यूजेस के बारे में कि तब ये कैसे यूज करता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट कैसे यूज करता है हमारे डूबे हुए पैसे को निकालने के लिए। अगर पैसा नहीं चुकाता है, अगर पैसा नहीं चुकाता है तो आप सेक्शन 37 सब सेक्शन 4 सिविल कोड प्रोसीजर 1908 1908 के तहत आप इस पर केस कर सकते हैं। आप अपने रिकवरी करने के लिए, आपका जो अमाउंट है उसको रिकवरी के लिए आप इसके अंतर्गत में केस कर सकते हैं। आपको वो केस 10 दिन बाद उसको नोटिस जाएगा और नोटिस के अंतर्गत में वो जवाब देगा। अगर वो हाजिर नहीं हो पा रहा है, अगर हाजिर नहीं हो पा रहा है तो आगे उसको नोटिस जाएगा और फिर डिग्री मिलेगी, फाइल प्रोसीजर होगा और फिर डिग्री मिलेगी और आपको पैसा रिकवर किया जाएगा। अगर वो पहुंचता है, कुछ टाइम मांगता है, तो एक जजमेंट पास होगा, उस जजमेंट पास होने के बाद भी आपको पैसा का कुछ अवधि हो सके तो आगे पीछे बढ़ाया जाए और आपको पैसा दिया जाएगा, ये एक अवार्ड पास होगा। तो सब बढ़िया तरीके से हो, किसी तरह का कोई किंतु परंतु ना हो, इसके लिए जरूरी है प्रोमिसरी नोट्स का साफ साफ भरा होना, सही अमाउंट, सही डेट और जो सिग्नेचर कर रहे हैं उसके नीचे स्टाम्प पेपर लगा हुआ ना, वो आपका जो रेवेन्यू स्टाम्प होता है, स्टाम्प पेपर पर आप रेवेन्यू स्टाम्प साट के उस पर सिग्नेचर, क्रॉस सिग्नेचर लिखा होना चाहिए। आप ये रेवेन्यू पेपर पर भी करा जा सकता है, स्टाम्प पेपर पर भी किया, या सिंपली पेपर पर भी रेवेन्यू स्टाम्प चिपका करके किया जा सकता है, उसको नोटरी करवा करके। लेकिन नोटरी करवा दीजिएगा तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, ये ऑथराइज्ड हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके इस चैनल पर फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।